एक बड़े ही विलक्षण संत हुए। सुखदेव जी महाराज के शिष्य चरणदास जी महाराज, इन्होंने कितना सुंदर लिखा है। वेद रूप गुरु हो ही कि कथा सुनावही। शिष्य के लिए साक्षात वेद रूप सदगुरु होते हैं। शिष्य कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन यदि सदगुरु की सेवा करे तो कोई वैसा ज्ञान नहीं जो सदगुरु से प्राप्त नहीं हो सकता हो। आचार्य शंकर के 4 प्रधान शिष्य हुए। उन 4 प्रधान शिष्यों में सबसे छोटी उम्र का और सबसे बिना पढ़ा लिखा शिष्य तोटकाचार्य थे। लेकिन आचार्य शंकर के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। सब तरह से आचार्य शंकर की वह सेवा करता था। इसीलिए उस शिष्य के प्रति आचार्य शंकर के अंदर में बड़ी करुणा रहती थी। जब तक तोटक शिष्य मंडली के साथ आकर बैठ नहीं जाता था, तब तक वेदाध्ययन नहीं कराते थे, वेदांत का अध्ययन नहीं कराते थे, शास्त्र वाचन नहीं करते थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान शिष्य भीतरे भीतर गुप्त रहते थे, भीतरे भीतर बड़े कुपित रहते थे। एक पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख, कोई ज्ञान नहीं, लेकिन इससे गुरु को कितना प्रेम है। इनको बैठे बगैर शास्त्र वाचन नहीं गुरुदेव करते हैं। हम लोगों का समय खराब होता है, ये काम के धुन में रहता है। घंटे 1.5 घंटे तक हम यहाँ बैठे रहते हैं और फिर धीरे धीरे बाद में आता है। एक दिन रहा नहीं गया, हस्तमाल का आचार्य ने शंकराचार्य से पूछे, बैठा गुरुदेव, उस मूर्ख शिष्य के कारण आप हम लोगों के ज्ञान को क्यों कुंठित कर रहे हैं? हम लोग इतने पढ़े लिखे विद्वान शिष्य हैं, हम लोगों को आप ज़्यादा पढ़ाएंगे, आपका दुनिया में नाम होगा, और उस मूर्ख शिष्य के चलते हम लोगों का समय खराब होता है। आचार्य शंकर के मन में हुआ, इन शिष्यों के अंदर में बड़ा अभिमान हो गया है। गुरु की कृपा, गुरु की करुणा और गुरु की सेवा का क्या महत्व है, यह दिखलाने के लिए एक दिन आचार्य शंकर ने बड़ी लीला की। कहा, जाओ तोटक को बुला करके लाओ, पढ़ाई शुरू करते हैं। हस्तमाल का आचार्य गया। तोटक उस समय आचार्य शंकर के कपड़े को धो रहे थे। कहा, रे तोटक, गुरुदेव बुला रहे हैं, चलो पाठ शुरू होगा। तोटक कहता है, आधा अधूरा काम हम नहीं करते, गुरु के कपड़े धो रहे हैं, जब तक यह सेवा पूरी नहीं होगी तब तक हम पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम पढ़ लिख करके क्या करेंगे? तुम पढ़ लिख करके ताजमहल खड़ा करना, दुनिया में नाम कमाना, हम तो गुरु की सेवा करेंगे। हम पूरा कपड़ा धोकर कहीं जाए। बारंबार वह आग्रह करे, जल्दी से चलो, गुरु पाठ शुरू करेंगे, जल्दी से चलो, गुरु पाठ शुरू करेंगे। नहीं गए। वापस आया, गुरुदेव से कहा, वह तो आता ही नहीं, वो आता नहीं है और नहीं आता। अच्छा चलो आने दो, कोई बात नहीं, आने दो, जब तक आए। वह आया पीछे से, पीछे बैठ गया। अपने समस्त विद्वान शिष्यों से आचार्य शंकर ने कहा, तुम लोग आज तक जितनी विद्या मेरे से प्राप्त किए हो, यह तोटक तो तुम्हारी बराबरी का विद्वान है नहीं, इनसे आज पूछो।
जितना प्रश्न पूछ सकते हो पूछो। बड़े बड़े विद्वान शिष्यों ने पूछना शुरू किया, जितने प्रश्न पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और आखिर में तोटक से कहा, एक बार तोटक तू पूछ ले इन लोगों से। तोटक ने एक ही प्रश्न पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। क्या बात है कि सब देखते रह गए, एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, पढ़ने से विद्या प्राप्त नहीं होती है, गुरु शुश्रूषया विद्या। गुरु की सेवा करने से, गुरु को प्रसन्न कर लेने से, अपने आचार विचार से गुरु के अंतःकरण को आह्लादित कर देने से शिष्य के अंदर समग्र विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। आज हमारे ब्रह्मचारी शिवानंद जी की मुखाकृति को देख करके आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना मोटा ग्रंथ इनका लिखा हुआ है। कैसे लिखा है, कितनी डिग्रियां इनके पास हैं, इनसे पूछ लीजिए आप। गुरु शुश्रूषया विद्या। भगवान मनु ने मनुस्मृति में लिखा, यथा खनन खनित्रेण नरो वारिद गच्छति तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषुरुद गच्छति। जैसे कुदाल से खोदते खोदते आखिर में आदमी जल को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से गुरु की सेवा करते करते शिष्य समग्र विद्याओं को प्राप्त कर लेता है। दुनिया की कोई ऐसी विद्या नहीं जो गुरु से प्राप्त नहीं हो जाए। इसीलिए चरणदास जी महाराज ने लिखा है, वेद रूप गुरु होय की कथा सुना वहीं। साक्षात वेद के स्वरूप गुरु होते हैं और शिष्य के अंदर का अज्ञान अंधकार को अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा ध्वंस कर देते हैं। पंडित को धरी रूप की अर्थ बता वही। एक साधारण से साधारण महात्मा हमारे संत मत के मंच पर बड़ी बड़ी डिग्री वाले महात्मा नहीं होते हैं, बिल्कुल साधारण महात्मा, साधारण सेवा करने वाले महात्मा, साधारण पढ़े लिखे महात्मा, और ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान का उपदेश करते हैं कि सुनते ही बनता है यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। पंडित को धरी रूप की अर्थ बता वही। ये सारे महात्मा ज्ञान स्वरूप सदगुरु का जो थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से जिनका ध्यान करते हैं उनके अंदर जो गुण होता है ध्यान करने वाले में समाविष्ट हो जाता है। ज्ञान स्वरूप गुरु का ध्यान करते करते सामान्य शिष्य भी ज्ञानी बन जाता है। पंडित को धरी रूप की अर्थ बता वही। गुरु शिष्य के अंदर में समाविष्ट होकर शिष्य के ज्ञान का संचार करते हैं, ज्ञान का वर्धन करते हैं। अब सुनिए, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सब है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सब है। गुरु कल्प वृक्ष के समान होते हैं। शिष्य के लिए गुरु साक्षात कल्प वृक्ष है। आप लोग कल्प वृक्ष नहीं देखे होंगे, मैंने देखा। आप लोग जाइए जोशी मठ। जोशी मठ में वासुदेवानंद सरस्वती का जहाँ मठ है वहाँ पर देखिएगा एक वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम कल्प वृक्ष है। दुनिया भर के भक्त लोग उस कल्प वृक्ष के दर्शन के लिए जाते हैं, उस कल्प वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। संयोग से मैं भी एक बार चला गया, लेकिन दूर ही बैठा रहा, परिक्रमा करने वाले को देखता रहा। सब परिक्रमा करते 3 बार 4 बार 7 बार,
और परिक्रमा करके जैसे ही बाहर निकलते वैसे ही वहाँ एक पुजारी होता, थाली में तिलक लेकर के और परिक्रमा करने वाले के सिर में तिलक लगा देता और तिलक लगा करके हाथ आगे बढ़ा देता। अब 10 रुपये दे देता हाथ में, कोई 5 रुपये, कोई 50 रुपये। इसी तरह से कल्प वृक्ष की छाया में दिन रात बैठा रहता और परिक्रमा करने वाले को तिलक लगाते रहता और सबसे 5-10 भीख मांगते ही रहे। कई एक दिनों तक हम देखते ही रहे। एक दिन पुजारी से ही नहीं रहा गया, उन्होंने मेरे से कहा, महाराज आप इस वृक्ष की छाया में नहीं आते, आप कभी परिक्रमा नहीं करते, आप धूप में बैठे रहते हो और हम लोगों को देखते रहते हो। मैंने कहा, हाँ, हम देख करके ही संतुष्ट हो रहे हैं। महाराज आप क्यों नहीं परिक्रमा करते, आप क्यों नहीं छाया में आते? मैंने कहा, हम तो सबसे पहले तुम्हीं को देख करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कल्प वृक्ष उस वृक्ष का नाम है जिस वृक्ष की छाया में जो भी कल्पना आदमी करे वह कल्पना पूरी हो जाए, वह मनोरथ पूरी हो जाए। तो कितने साल से तिलक लगा रहे हो? कहा 40 साल। 40 साल से कल्प वृक्ष की छाया में सारे दिन सबके माथे में तिलक लगाते रहते हो और फिर भी तुम्हारी दरिद्री गई नहीं, दिन भर भीख मांगते ही रहते। हम 5 मिनट में कैसे इंद्र बन जाएंगे? 5 मिनट में हमारा मनोरथ कैसे पूरा हो जाएगा? 40 साल में तो भिखमंगा का भिखमंगा ही, अब तक तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, हमारा 5 मिनट में मनोरथ कैसे पूर्ण होगा? अरे महाराज आप तो वेदांत ही पढ़ाने लग जाते हैं। भगवान शंकराचार्य का लगाया हुआ यह वृक्ष है। मैंने कहा, भगवान शंकराचार्य जिस दिन वृक्ष लगाए थे उस दिन उस वृक्ष को लगाते हुए तुम्हारे बाप ने भी देखा था? देखा तो नहीं था, तब तो कैसे कह रहा है वे ही वृक्ष को लगाए? बड़े बड़े बरगद के पेड़ 100 साल में सूख जाते हैं, 2 साल में सूख जाते हैं, ये 1200 साल से अधिक हो गए, अब तक ज्यों का त्यों तरोताजा है। जो कहता उनका लगाया हुआ है, दुनिया को मूर्ख बनाता है। अब तक तुम्हारा मनोरथ क्यों नहीं पूर्ण हुआ? तब कहता है, महाराज इसका पता तो मुझे भी नहीं है। मैंने कहा, इसका पता तुम्हें इसीलिए नहीं है कोई पक्का गुरु के पास जाकर ज्ञान नहीं प्राप्त किया। पक्का गुरु के पास जब जाओगे तब तुम्हें ज्ञान होगा। इस कलयुग में शिष्य के लिए प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष कौन सा है? सतयुग में कल्प वृक्ष की बातें हम सुनते हैं, त्रेता में सुनते हैं, द्वापर में सुनते हैं, देखे नहीं हैं। लेकिन कलयुग में प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष शिष्य के लिए सद्गुरु को बतलाया गया है। हमारे पूज्यपाद बाबा बड़े मनोरथ लेकर के हमसे 2-2.5 साल से यहाँ के अधिवेशन के संबंध में बातचीत करते थे। अब जीवन का कोई ठिकाना नहीं, बुढ़ापा तो शरीर में आ ही गया है। एक बार मनोरथ है कि परमाराध्य गुरुदेव के पावन स्थल पर, जन्म स्थल पर, तपस्थल पर एक विराट सत्संग का आयोजन मेरे माध्यम से हो जाए। आगे जो होगा सो होगा, एक बार हो जाना चाहिए। सत शिष्य के मनोरथ को सद्गुरु पूर्ण करते हैं। कोरोना का भयंकर काल पिछले साल सवार हुआ देश पर।
यह कार्यक्रम थोड़ा टल गया, लेकिन इनके कारण नहीं टला, भारतीय संविधान के कारण टलता गया। अब वर्तमान साल आ गया, मेरे पास भी फंड गया, इस बार तो करना ही है। और मेरा भी दिल में होता था कि गुरुदेव हमारे पूज्यपाद के मनोरथ को अब पूर्ण कर ही दीजिए, इस बार तो हो ही जाना चाहिए। कितना भी कोरोना आ जाए, सदगुरु की करुणा के सामने कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। हमने तो प्रत्यक्ष में देखा, हरिद्वार में एक से एक महारथी 1 महीना के शिविर लगाए हुए थे। किसी का शिविर 2 दिन में उखड़ गया, किसी का 4 दिन में उखड़ गया, किसी का 7 दिन में उखड़ गया। बड़े बड़े महारथी कैंप को समेट करके कमरे में घुस गए, मिलने तक के लिए तैयार नहीं थे। मेरे पास भी डीएम का फोन आता था, एसएसपी का फोन आता था, एसडीएम का फोन आता था, महाराज सारे कैंप बंद हो गए और आप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? हम बंद नहीं कर रहे। क्यों? हमारे कैंप के अंदर यदि एक भी भक्त को कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा तो हम उसी दिन कैंप बंद कर देंगे। डीएम ने मेरे कैंप के गेट पर ही कोरोना जांच का केंद्र स्थापित कर दिया। कोई भी इस कैंप से बाहर निकले तो जांच करो, कोई भी निकले तो जांच करो। सैकड़ों भक्त भारतवर्ष से पहुंचे हुए थे, ध्यान करके निकलते थे, सत्संग करके निकलते थे, सदगुरुदेव के प्रसाद ग्रहण करके निकलते थे। बाहर निकलते ही सरकारी कर्मचारी तुरंत पकड़ कर जांच करने लग जाते। किसी को भी 1 महीने में कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। और जो मंदिर में से गणेश जी का दर्शन करके निकलते थे, काली माँ का दर्शन करके निकलते थे और देवी देवताओं का दर्शन करके निकलते थे, हर की पौड़ी में गंगा जी में स्नान करके निकलते थे, उनको जब जांच करने वाले पकड़ते थे तो कोरोना पॉजिटिव निकलता था। 14 दिन के लिए उनको बंद कर दिया जाता था। 1 महीना तक कैंप चलता रहा, लेकिन किसी को कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। यहाँ भी अभी वर्तमान में बहुत भक्त होंगे जिन्होंने भाग लिया था। सदगुरु की करुणा की छत्र छाया में जो हैं उनका कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। हम लोग तो रोज पाठ करते हैं, सदगुरु करुण कर कर ठहर, ठहर में ही जावे पार में। सदगुरु की करुणा की छत्र छाया में जो शिष्य सदैव रहेगा वह इस पार में रहेगा। इस पार संसार है और उस पार परमार्थ है। संसार से पार होकर के परमार्थ स्वरूप हो जाएगा। उनका कोरोना क्या बिगाड़ लिया। देखिए पूज्यपाद के मनोरथ कैसे हर बात में गुरु की करुणा होती है। शायद पिछले साल यदि आयोजन हो जाता इतनी भीड़ नहीं हो पाती, इतने लोगों को लाभ नहीं हो पाता। गुरु महाराज चाहते थे कि सारे विघ्न, सारे ग्रह, सारे जाल जंजाल परिहारी के जब खत्म हो जाएंगे तब यह 11वां महाधिवेशन आरंभ होगा और खूब सुंदर ढंग से संपन्न होगा। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें। पवित्र कल्पना यदि शिष्य के अंदर में है, सदगुरुदेव उस कल्पना को पूर्ण करते हैं, उस मनोरथ को पूर्ण करते हैं। आप लोग प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, आज ये मनोरथ पूर्ण होते हुए दिखलाई दे रहे हैं। मैं तो बहुत जगह सत्संग में जाता हूँ, 3 दिनों का आयोजन मांगने के लिए मेरे साथ कहा देता हूँ। पहला दिन तो कोई आता ही नहीं, थोड़ा बहुत आता है, अरे 2 दिन का ही रखो।
पहला दिन तो ऐसे ही आवत जावत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जितना बड़ा पंडाल बनाया गया है, उस पंडाल से बाहर पहला ही दिन आदमी हो गए। अब देखिए, सत शिष्य के अंदर यदि सात्विक मनोरथ हो, उस मनोरथ को 100 गुना अधिक बढ़ा करके सद्गुरु रूपी कल्प वृक्ष पूर्ण करके दिखलाते हैं। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब शरण। मेरे से एक भगत ने कह दिया, महाराज आप कह रहे हो गुरु कल्प वृक्ष है, मनोरथ सब शरण, यह व्याख्या कर रहे हो, तो यदि मेरे मन में मनोरथ हो जाए कि सामने वाले पड़ोसी के घर का सब कुछ मेरे घर आ जाए, ये भी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। मैंने कह दिया, सदगुरु के सत्शिष्य के अंदर ऐसा मनोरथ कभी हो ही नहीं सकता है कि दूसरे घर का मेरे घर आ जाए। उस शिष्य के अंदर तो सदैव यही मनोरथ रहता है, जैसे हमारे पंडित जी सुबह सुना रहे थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ऐसा मनोरथ सत्शिष्य के अंदर होता है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब शरण, कामधेनु गुरु होय क्षुधा तृष्णाहरा। कामधेनु गाय की बड़ी चर्चा है। गुरु वशिष्ठ जी के पास भी कामधेनु गाय, गुरु वशिष्ठ जी की कोई दुर्गति बाकी नहीं रही। सारे बेटे उनके सामने ही विश्वामित्र मुनि के द्वारा आसमान में चले गए, इतने मनोरथ सिद्ध हुए। और जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर भी कामधेनु गाय, और जमदग्नि ऋषि के इतिहास को भागवत में पढ़ करके देख लीजिए, सहस्रार्जुन के बेटे उनके सिर काट लिए। कहाँ कामधेनु गाय रक्षा कर पाई। लेकिन सदगुरु ऐसे कामधेनु गाय हैं कि जिसकी छत्र छाया में सत शिष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसका कभी किसी भी प्रकार से अनिष्ट नहीं होता है। सत्शिष्य का कभी भी अनिष्ट नहीं होता है। इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा, गुरु मभ्यर्थ वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया। गुरु की पूजा करने से यहाँ पर लोग जो संत मत से जुड़े हुए हैं, वे तो जयकार सुनकर बड़े खुश होते हैं, और जो इधर उधर के हैं वे सोचते हैं क्या ये पंथ है, कभी ना राम की जय बोलते, न कभी हनुमान की जय बोलते, न काली की जय, न दुर्गा की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिसकी जय बोले बगैर शिष्य सदैव समस्त इंद्रियों के प्रहारों से पराजय को ही प्राप्त होते रहते हैं, ऐसे की जय यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। ऐसे की पूजा अर्चा हम लोग करते हैं। गुरु मध्यर्थ वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया, ऐसे की जय। गुरु की पूजा यहाँ पर होती है। आयु कौन नहीं बढ़ाना चाहते हैं, सब आयु को बढ़ाना चाहते हैं। आचार्य शंकर की आयु मात्र 8 साल की थी, लेकिन जब आचार्य गोविंद पाद की शरण में गए उनकी आयु 8 से 16 साल की हो गई। और जब वे ही आचार्य शंकर उत्तर काशी में भगवान वेद व्यास जी के शरण में गए तो वहाँ जाने से 16 से 32 हो गए। यह तो गुरु की पूजा की महिमा है। यदि सब लोग अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, और सब बढ़ाना चाहते ही 90 साल की उम्र में भी कोई आयु को घटाना नहीं चाहते हैं।
एक बुढ़ा को मैंने देखा 90 साल की उम्र में छटपटा रहा था, आकुल व्याकुल हो रहा था। मैंने उस बुढ़े से कहा, इतना आकुल व्याकुल हो रहा है, कहो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूं, भगवान तुमको उठा ले। और बुढ़ा इतना बिगड़ा मेरे ऊपर, हमको भगवान उठा ले, भगवान तुमको उठा ले, तू पहले ऊपर चला जा। कोई नहीं ऊपर जाना चाहता है, सब अपनी आयु को बढ़ाना चाहता है। लेकिन आयु को बढ़ाने वाले देवता कौन है? वैद्य धन्वंतरी मर गए, अब पलटू अमर न कोई। देवताओं के वैद्य धन्वंतरी के बेटे भी मर गए। धन्वंतरी जो भगवान के अवतार थे वे भी चले गए, पलटू अमर न कोई। लेकिन भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं, गुरु मध्यर्थ वर्धन्ते आयुषा। गुरु की सेवा करने से, गुरु की पूजा करने से सबसे पहले आयु बढ़ती है। चिरंजीवी होना चाहते हैं तो गुरु की सेवा करें। मैंने ऐसा सुना है, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की आयु पूरी हो गई थी, लेकिन बहुत दिनों तक बचे रहे। किनकी कृपा से उनको लेने के लिए कौआ का रूप लेकर के आ गया था, काला कौआ का रूप। गुरु महाराज के पलंग के नीचे घुसकर बैठ गया। अब इस ताक में है, ये महाराज जी गुरु महाराज की शरण से थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो जाए तो मैं उठा कर चले जाऊं। लेकिन महाराज जी ऐसे एक टक से गुरु महाराज को देख रहे थे। जो शिष्य एक टक से गुरु की तरफ देखते हैं तो ऐसे शिष्य को सद्गुरु भी एक टक से देखते हैं। दोनों की टक जब मिल जाती है, दोनों की नज़र जब मिल जाती है, उस बीच में काल भी प्रवेश नहीं कर सकते। जब नज़र इधर उधर हो जाती है, उसी बीच में मौत घुसती है, काल प्रवेश करता है। यदि दोनों की नज़र हिले नहीं, मिले रहे तो बीच में कोई भी नहीं घुस सकता है। घुसाते तो है काल को हम, घुसाते तो है मौत को हम। यदि सदगुरु की तरफ से नज़र हटे नहीं तो सदगुरु की भी नज़र उस भक्त के ऊपर से हटेगी नहीं। गुरु महाराज एक टक से पूज्यपाद को देख रहे थे, पूज्यपाद गुरु महाराज की तरफ देख रहे थे। काल सोच रहा था ये देखना थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाए तो मैं उठा कर के ले जाऊँ। लेकिन सच्चे शिष्य जो होते हैं सदगुरु से नज़र कभी नहीं हटाते, और सच्चे सदगुरु जो होते हैं अपने सत शिष्य को सदैव देखते ही रहते हैं। कौआ हार करके अब सोचता है करूं क्या। तब तक गुरु महाराज बोलते हैं कि राम के राजत्व काल में पिता के रहते पुत्र मर गया था, यह नहीं दास का राज्य है, इसीलिए पिता के रहते पुत्र नहीं मरेगा। और वर्षों वर्षों पूज्यपाद संसार में ज्ञान को बिखेरते रहे। गुरु की पूजा करने से आयु बढ़ती है, गुरु की पूजा करने से दुनिया में नाम बढ़ता है। अब नाम के लिए काहे पागल हो रहा है? इलेक्शन लड़ करके नाम बढ़ेगा, पैसे से नाम बढ़ेगा, दुनिया के धंधों से नाम बढ़ेगा। एकमात्र सदगुरु की अनन्यता से कोई पूजा कर ले तो दुनिया में इतना नाम बढ़ेगा, सारी दुनिया के लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे नाम घटाने के लिए, तो भी नाम कभी घटेगा नहीं। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह नाम बढ़ता चला जाएगा, यश बढ़ता है और श्रिया लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि सब कुछ की वृद्धि चाहते हैं तो मन वचन कर्म से सदगुरु की सेवा करते रहें, सदगुरु की पूजा करते रहें। यही थोड़ा सा सब
सदगुरु की महिमा कर सदगुरुदेव के चरणों पर समर्पित कर रहा हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय।